नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो साथियों, अभी फूल गोभी को लगाने का सीजन पीक पर है। सभी किसान साथी इतनी तड़ाफड़ी मचा रखी है कि फूल गोभी हमारी भी लग जाए, हमारी भी लग जाए। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है और बारिश की वजह से किसानों की जमीन तैयार नहीं है। पौध तैयार है लेकिन जमीन तैयार नहीं है। जिन किसानों की पौध तैयार है वो लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अभी देखिए, मैंने इस प्लॉट की वीडियो आपको पहले भी दिखाई है। वहां से लेकर के यहाँ तक फूल गोभी की नर्सरी डाली हुई है, जिसमें सजेंटा की 15-22 वैरायटी है, ओसिस की 2251 है जो कि नाथ सीड्स की है, और डॉक्टर की समर वाइट वैरायटी है। और साथ में वहां पर देखिए बैंगनी की पौध भी हमने लगा रखी है, जो कि बैंगन भी हम लगाने वाले हैं। बैंगन का बीज हमारे घर का तैयार किया हुआ है, और ये जो बीज है हाइब्रिड बीज, जो कि नाथ सीड्स का 2251 और सजेंटा का 1522। रेट की बात करें तो लगभग 58,000 रुपये से 60,000 रुपये प्रति किलो ये बीज आता है। और अभी देखिए, लगभग हमारी जो पनीरी है ना नर्सरी, वो 25 से लेकर 30 दिन के आसपास की हो गई है। आज हम इसको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। उससे पहले पनीरी को कैसे उखाड़ा जाता है नर्सरी से, वो आपको दिखाने वाले। सबसे पहले देखिए, जमीन अगर आपकी सूखी है तो उसमें हमें पानी का छिड़काव करना होता है। कैसे? जैसे ये पानी है, इनको इस प्रकार से छिड़काव करना होता है। इससे क्या होगा, जो इसकी जड़ें है ना, वो नमी पकड़ जाएगी और टूटेगी नहीं। और बिल्कुल पूरी जड़, जो रूट्स होते हैं वही मेन होते हैं प्लांट्स के, वो रूट पूरे के पूरे बाहर निकल आएंगे। जब हम इसको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधा हमारा डैमेज नहीं होगा। अब इसको उखाड़ने की और प्रक्रिया दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसको एक एक पहली उंगली और अंगूठे से इस प्रकार से पकड़ के एक एक पौधे को बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि बच्चे की तरह पालनी पड़ती है और बच्चे की तरह इसका ख्याल रखना पड़ता है, और महंगा बीज है। लगभग तैयार होने के बाद 1 रुपए का एक पौधा पड़ता है ये, ठीक है। तो एक एक पौधे को उखाड़ते हैं ताकि इसकी जड़ें ना टूटें। इस प्रकार से इसको उखाड़ा जाता है। और जो मैं पौधे का आपको डायमेंशन दिखा दूं, वो इस प्रकार से होता है। ये देखिए, जब इसके ऊपर लगभग 5 से 6 पत्तियां आ जाए तो इसको उखाड़ना चाहिए। हमें कच्ची पौध नहीं उखाड़नी चाहिए। और जो इसका तना है, देखो ये मजबूत होना चाहिए। अगर कच्चे तने को हम दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे तो गर्मी की वजह से वो सूख जाएगा, तो प्लांट हमारा ग्रो नहीं करेगा। और साथ में जो रूट्स होते हैं ना, वो अच्छे होने चाहिए। अभी देखो, इस पर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। मैं दूसरी पे दिखाता हूँ आपको। दूसरी प्लांट पर देखिए, जो रूट्स होते हैं ना, ये वाले रूट्स, ये जितने ज्यादा हो गए पौधा हमारा उतना ही हेल्थी होगा। ये देखो, इसके रूट्स आप देख सकते हो। जितने रूट्स ज्यादा होंगे ना, उतना ही ये प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, उतना ही हेल्दी प्लांट हमारा होगा। अभी देखिए, इस पर 2, 4, 5 और छठी पत्ती निकल रही है। अब ये लगाने के लिए सबसे बेस्ट है, इसको उखाड़ कर लगा देना चाहिए। अगर हम इसको लेट करेंगे तो इसमें क्या बीमारी आती है। अभी गर्मी की वजह से हमारे भी नर्सरी में आपको बीमारी दिखाता हूँ क्या क्या है। इस प्रकार से प्लांट डैमेज हो रहे हैं। देखो, गुच्छे के गुच्छे में ये देखो डैमेज हो रही है। ये देखो, ये नुकसान किसानों को देखना पड़ता है, क्योंकि महंगा बीज आता है। 1 किलो बीज में लगभग 100% जर्मिनेशन हो जाता है, 90% जर्मिनेशन हो जाता है। तो 4 एकड़ में हम फूल गोभी लगा सकते हैं। लेकिन जर्मिनेशन तो अच्छा हो जाता है, और उसके बाद गर्मी की वजह से ये डैमेज जो होता है ना नर्सरी में, ये देखिए किसानों को यही नुकसान पहुंचाता है। तो इसको, वैसे ज़मीन में गर्मी होती है, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर 40+ है। तो ये देख सकते हैं पीछे हमने जो उखाड़ रखे ना, इसमें बहुत सारे पौधे डैमेज हो गए। मान के चलो 30 से 40% जो हमारा जर्मिनेशन था, पौध थी, वो नष्ट हो चुकी है। तो इसके लिए अलग अलग मेडिसिन भी हम डालते रहते हैं, दवाइयाँ डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बीमारी जो है काबू नहीं आ रही है। तो इसको हम फटाफट से यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे कि ट्रांसप्लांट हम कैसे कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रांसप्लांट वाले खेत में। अभी साथियों, आपको दिखाने वाले फूल गोभी के प्लांट को ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। अभी तक मैंने आपको दिखाया कि फूल गोभी की जो नर्सरी है वो कैसे तैयार की जाती है। अभी देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो हमारी स्थानीय महिलाएं हैं, और ये फूल गोभी के प्लांट को ट्रांसप्लांट करती है। इनका तरीका एक कैजुअल होता है, ये नहीं कि हर कोई इस प्लांट को लगा सके, क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना जानकारी, बिना एक्सपीरियंस के अगर कोई ये प्लांट लगाता है तो प्लांट डैमेज हो सकते हैं। इनको लगाने के लिए देखिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रकार से देखिए लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, एक हाथ में फूल गोभी के प्लांट्स को लेना होता है और दूसरे हाथ से अंगूठे से ज़मीन में इसको चुबोना होता है। और बात करें मेड की,
तो हमने जो मेड बनाए हैं वो बनाए हैं उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में, और जो प्लांट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो है पूर्व दिशा में। और पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 6 इंच से लेकर 7 इंच है। आप इसको 8 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे एरिया में जो स्टैंडर्ड साइज से हम लगा रहे हैं वो 6 इंच से लेकर 7 इंच का ही हम गैप इसमें रख रहे हैं। और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है, पौधे से पौधे के लाइन की दूरी लगभग 2.25 फीट के आसपास है। और काफ़ी साथियों के कमेंट आते हैं कि आप फूल गोभी को मेड के दोनों तरफ क्यों नहीं लगाते, तो आपको एक रीज़न बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पर हमें जब इसकी निराई गुड़ाई करनी होती है तो इसमें मिट्टी चढ़ानी होती है कस्सियों के द्वारा, और उसके बाद जो रूटावेटर चलता है ना उसके लिए हमें स्पेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन एक साइड फूल गोभी हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसके बावजूद भी हमें अच्छा खासा उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान का कुछ एरिया, तो वहाँ पर हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से दोनों तरफ फूल गोभी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमारे हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के एरिया में एक तरफ ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ, जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी के फूल गोभी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय हम मेड के दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें निराई गुड़ाई बहुत ही कम होती है। ठीक है, और हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे यूपी है, बिहार में भी मैंने देखा है कि मेड बनाते हैं और सूखे मेड में ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले पानी लगाया जाता है, पानी लगाने के 24 घंटे बाद फिर यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। और काफ़ी जगह पर मैंने क्यारियों में भी फूल गोभी को ट्रांसप्लांट करते हैं। काफ़ी जगह पर चौड़े मेड जो टमाटर वाले खत्ते होते हैं ना, उन मेड के दोनों तरफ फूल गोभी को ट्रांसप्लांट करते हैं। और अभी नई टेक्निक के माध्यम से, जैसे ड्रिप सिस्टम से भी पानी की बचत होती है, सरकार भी सब्सिडी देती है, तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से भी आजकल फूल गोभी की अच्छी खासी खेती की जा रही है। लेकिन हमारे एरिया में आपको इस प्रकार से फूल गोभी देखने को मिलेगी जो हमारा तरीका रहता है। तो साथियों, ये तरीका आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी साथियों आपको रेट और बता देता हूं। हो सकता है कि आपके एरिया में फूल गोभी ट्रांसप्लांट करने का रेट अलग हो, लेकिन हमारे एरिया में 1 एकड़ का ट्रांसप्लांट करने का जो रेट है 3000 रुपये है। उसमें चाहे 5 महिलाएं लगे, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, ठेका हो जाता है। 1 घंटे में लगाए, 4 घंटे में लगाए, 5 घंटे में लगाए, 3000 रुपये प्रति एकड़ का रेट हमारे एरिया में चला हुआ है। आपके एरिया में क्या रेट है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, आपको हमारे फूल गोभी लगाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।